नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th की जो हमारी बुक है बिहार बोर्ड की, उस बुक से मैं आज आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ। नेम ऑफ दैट पोएम इज़ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ बीइंग रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन। ये जो पोएम है वो वॉल्ट वाइटमैन ने उनके द्वारा लिखी गई है। तो हम पोएम को पढ़ें उससे पहले लेट अस रीड अबाउट ऑथर पोएट। सो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम। Walt Whitman was born. This is the lifespan of his Walt Whitman. The Walt Whitman was born in 1891. His lifespan is from 1819 to 1892. The people of poet is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. क्या कह रहा है कि ये एक ऐसे फिगर थे जो अमेरिका में बहुत ही लिटरेरी फिगर के तौर पे, यानी कि एक पढ़े लिखे अ पर्सन हु इज़ नोन फॉर हिज नॉवेल्स, पर्सन हु इज़ नोन फॉर हिज लिटरेचर। ही वाज द मोस्ट फेमस पर्सन इन अमेरिका। उसके बाद ऐसा हुआ कोई नहीं कि उनके इक्वालिटी में पहुंचा हो। बहुत से पोएट आए बट उनकी इक्वालिटी में कोई नहीं आया। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर before his 12th birthday. That means before he even worked as a carpenter at the age of 11. He has also worked as a painter, teacher, editor and was a volunteer nurse during the Civil War. So means इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, इस कारण इन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। और बहुत ही इन्होंने he has worked hard in his life to achieve his सक्सेस। और ये बड़ा ही मिसफॉर्चून रहा वॉल्ट वाइटमैन के साथ कि इनके जीते जी इनको ये फेमस नहीं मिला। इन्होंने अपनी जो लेखनी लिखी, जो किताबें लिखी, जो पोएट्स लिखे, जो पोएम लिखी, ये सब का जो बुक बनी जिसका नाम उन्होंने खुद अपने जीवन काल में जो एक बुक बनाई जिसका नाम था लीफ ऑफ ग्रासेस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1855। लेकिन इस लीफ ऑफ ग्रासेस को रिकॉग्नाइजेशन इनकी मृत्यु के बाद ही मिला। हम आगे पढ़ते हैं, विल कम टू नो। सो वाइटमैन पोएट्रीज ऑल ऑफ विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लीफ ऑफ ग्रासेस इज़ नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। वाइटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। यानी लिखने के बाद इन्होंने 1855 में अपनी किताब को खुद पब्लिश कराया। However, the free from of the poems and joyful of dedication to the importance of the individual। यानी इन्होंने अपनी पब्लिश कराई और उसके बाद क्या, इट वाज अ जॉयफुल डेडिकेशन, चूँकि इनकी अपनी किताब थी। ही वाज वेरी मच एक्साइटेड एंड ही हैज़ पब्लिश्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ। और ये जो किताब थी जिसका नाम था लीफ ऑफ ग्रासेस, इसमें जो पोइट्री थी, जो कविताएँ लिखी थी, वो सब इंडिविजुअल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को फोकस करके लिखी गई थी। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म वॉज देयर, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट द फर्स्ट। यानी जो किताब इतनी अच्छी जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो उस समय 1855 में जब उन्होंने छपवाई, इसको पब्लिश कराया, तो उसको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट इज फर्स्ट। इन फैक्ट द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स कॉस्ट वाइटमैन फ्रॉम हिज ओन जॉब as it was taken to be the obscene in 1881. After many editions, Leaf of Grasses finally found a publisher willing to print it is unseen. The translation of these collections were enthusiastically received in Europe, but the Whitman remained relatively unappreciated in America. यानी यूरोप में इनको अप्रिशिएशन मिल गया, लेकिन अमेरिका जो कि इनका मदरलैंड था, वहाँ पर इनको, जो इनकी मातृभूमि थी, वहाँ इन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन द अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। यानी मृत्यु के बाद ही इनको अमेरिका में एक इंडिविजुअलिज्म के तौर पर, एक इंडिविजुअल पर्सन
अ फेमस पर्सन, अ नोन पर्सन, अ क्रेडिबल पर्सन, जिसमें काफ़ी सारी थी ताकत थी सोसाइटी को चेंज करने की। ये चीज़ें जो थी उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद जाना। His important work includes Leaf of Grasses in 1855 and A Drum Trap in 1866. So this poem, what we are going to read about is Song of Myself. In this poem, Whiteman celebrate the theme of democracy and oneness of the mankind, specifically the American people, as well as it represents the transcendentalist throughout concerning making throughout mankind common soul. The people also focus on the theme that life is a journey of a uncovers oneself and one identity. यानी ये जो पोयम है वाइटमैन की, इसमें पोएट ने अपनी आइडेंटिटी पर फोकस किया है और उन्होंने इसमें अपने आप को 3 चीज़ों से जोड़ा है। ही हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, ही इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द 3 थिंग्स. What are the 3 things? The first is that there are the 3 important themes. 3 important बिंदु है, पॉइंट्स है जिस पर उन्होंने वर्कआउट किया इस पोएम में. The identity of the self, that is the idea of the self, that the identification of the self with the other self. यानी पहला तो हो गया idea of the self, खुद के बारे में. दूसरा identification of the self with the other, and the third is the nature and the universe. That means his relation with the nature and the universe, the relationship with the element of the nature and the universe. He is talking about all this. तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. लेट अस नाउ रीड द पोएम. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रीड करके चलती हूँ. क्या है देखिए. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ एंड अपने आप के ऊपर गीत गाता हूँ. यानी कि आई इन्जॉय माई सेल्फ, what I do, what I'm being doing, what I'm being writing. यानी ये नहीं कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि what the people are talking about me behind me, so and I start changing myself. No, मैं I celebrate myself and sing myself. यानी जो मेरे दिल में आता है मैं वही करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ. ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया and I have changed my track and roots. And what I assume you shall assume. क्या कह रहे हैं. और मैं इसी तरह से सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें भी सोचना चाहिए. यानी कि एक उम्र के जो भी एक आपकी एक एज है, उस एज की वो बात कर रहे हैं. इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्सन ऑफ अ सेम एज एंड अ सेम एज पर्सन फ्रॉम अ सेम प्लेस, सेम कंट्री, सेम स्टेट. यानी अपने आसपास अपनी उम्र के सेम उम्र के बच्चों के बीच में, यानी सेम उम्र के लोगों के बीच में जो थॉट का, विचार का जो आदान प्रदान होता है वो वही उसी की बात कर रहे हैं. एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम. यानी जो मैं सोचता हूँ वैसी ही आपकी भी सोच होनी चाहिए. एंड फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. यानी मेरे शरीर को बनाने में जितनी भी जो एक अणु का जो प्रयोग हुआ है वही सारी चीज़ें आप में भी हुई हैं. इसलिए यू आर नो वेयर डिफरेंट फ्रॉम मी. यानी दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर. ईच एंड एवरी वन हैज़ द सेम रिस्पेक्ट, सेम आइडेंटिटी, own identities, and the person is belonging to the one countries. So here he is talking about somewhere about equalism. इस पोएट में शुरुआत की जो लाइन है उसमें उन्होंने अपने बारे में कहा that don't change yourself simply by judge, don't judge by others, judge yourself by your own self. इसकी बात उन्होंने यहाँ पे कही. दूसरी लाइन में वो क्या कह रहे हैं. for every atom belonging to me as good belongs to you. यानी जैसे मुझको बनाने में जो एटम्स, अणु का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ, वही चीज़ें आप में भी हुई हैं. सो इफ़ आई कैन थिंक बेटर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई कंट्री, देन वाई कांट यू थिंक फॉर बेटर, वाई कांट यू थिंक फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर बेटर फॉर योर ओन कंट्री. own country people, own your own parents and all those things, not only society, for each and everything he is talking about. Now I loaf and invite my soul. loaf का मतलब होता है घूमना, भटकना, यहाँ वहाँ टहलना. So I loaf and invite myself. यानी whenever I go I invite myself. I think from myself. I pay attention. I ask my soul to pay attention where I am being
going and thinking. I lean and the loaf at my seat. I lean and a loaf at my ease, observing a spare of a summer grasses. यानी जब मैं बैरल पैर या बैरल फुट अपने नंगे पैर से जब मैं घासों के ऊपर चलता हूँ तो आई पे अटेंशन दैट व्हाट टाइप ऑफ टच फीलिंग आई एम बीइंग हैविंग फ्रॉम द ग्रासेस, यानी कि जो चुभने की जो घास के चुभने की जो फीलिंग है मैं उसको भी महसूस करता हूँ घास के ऊपर चलते समय. दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट यू मस्ट बी present every time wherever you are being going. Physically and mentally presence is necessary for everyone. It should not be there that in the class when you have been sitting you are thinking something else. ये तो क्लासरूम की बात है. इसी तरह से और जो दूसरे आप कर्म कर रहे हो, दूसरे जो काम कर रहे हो घर में बाहर कहीं भी, तो जिस वक्त आप जहाँ पे हैं आपको उसी पर ध्यान देना चाहिए. He is talking about that. If you are in your own country, you must think of your own country. If you are with a family, think of the family. If you are thinking about your own self, then think about it. Means target होकर सोचना, अपने बारे में सोचना. He is talking about that. I lean and loaf at my easy observing spare of my summer grasses. हम लोग बहुत रेयरली चलते हैं रोड के किनारे. जब हम चलते हैं हमने कभी महसूस शायद न किया हो कि झींगुर की आवाज़ साइड से बज के आती है, या कुछ जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके टायर के नीचे जो छोटे छोटे पत्थर आते हैं जो साइड बाय साइड होते चले जाते हैं उसमें भी एक ध्वनि होती है. वी हैव नेवर नोटिस. सो दैट वाज ही इज़ टॉकिंग अबाउट. आई लीन एंड लोफ एट माई ईजी ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ अ समर ग्रासेस, यानी मैं उसको भी महसूस, ग्रासेस की जो चुभन है उसको भी महसूस करते, स्पेयर चुभने वाला. माई टंग every atom of my blood from his soul, this air born here of a parents, born here from the parents the same and the parents the same. Now 37 years old is a perfect health being. क्या कह रहे हैं? My tongue every atom of my blood, यानी मेरी जिभा और मेरे खून का हर एक कतरा from दिस सॉइल एंड दिस एयर, यानी ये जो मेरी जो जीभ है और मेरा जो खून का हर एक छोटा कतरा जो है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन गॉट अ बर्थ इन दिस एयर एंड इन दिस सॉइल, यानी इस ज़मीन पर इस मिट्टी से मेरी जीभ और सॉइल, मेरा पूरा शरीर जो है वो निर्माण मेरे यहीं पर हुआ है. और मेरा ही नहीं अपितु मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरे फोर फादर का भी हुआ है. यानी कि कहने का इनका मतलब है कि ये मेरी जन्मभूमि, और उनकी जन्मभूमि क्या थी? अमेरिका. तो वही वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जन्मा हूँ और इस मिट्टी से मैं बना हूँ. नाउ 37 ईयर ओल्ड इन अ परफेक्ट हेल्थ बीइंग, और मैं इस मिट्टी से बनने के बाद आज 37 ईयर्स का होकर एक बहुत ही हेल्दी शरीर, स्वस्थ शरीर लेकर खड़ा हूँ. मैंने आई एम बीइंग वर्किंग ओवर हियर, होपिंग टू क्रीज नॉट टिल डेथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि टिल माई डेथ मैं इसी मिट्टी का रहूँगा, यानी मैं कभी भी इस मिट्टी से दगा नहीं करूँगा. मैं कभी भी कितनी भी तकलीफ़ में चला जाऊँ, मैं इस मिट्टी को छोड़कर, जैसे मेरे फोर फादर्स इस भूमि को छोड़कर कहीं नहीं गए, मैं भी इस ज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा. सो व्हाट, मैं हमेशा इस कंट्री, इस देश के भले के लिए वर्क करूँगा, और मुझे कितनी भी परेशानी होगी मगर मैं अपनी इस कंट्री को, देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा. ही इज़ टॉकिंग लाइक दैट. होपिंग टू रीच नॉट टिल दैट मीन्स जो मेरे फोर फादर, यानी कि मेरे जो फोर फादर थे, मेरे ग्रैंड फादर थे, मैं उनके द्वारा फिर मैं आया, तो ये एक प्रोसेस चला रहा है, यानी कि मेरी आने वाले संतानें भी अमेरिका की ही होकर रहेंगी, चाहे कंट्री में कैसा, क्योंकि उस समय जो डेमोक्रेसी जो थी ना वो आई हुई थी. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, द पीपल वर फाइटिंग. तो इस वजह से ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम इज़ एक्चुअली अबाउट समवेयर टॉकिंग अबाउट इवन डेमोक्रेसी ऑल्सो. तो देशभक्ति के बारे में भी ये पोएम जो वो बता रही है. आगे क्या देखिए, द क्रीज एंड द स्कूल इन एवेंस मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रीज? क्रीज का मतलब होता है बिलीफ. अ बिलीफ, ऐसा बिलीफ जो कभी हट नहीं सकता है ना, मतलब कभी हम इसको हटा नहीं, मतलब किसी के धूमिल नहीं कर सकते. और किस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं ये? ए क्रीज एंड स्कूल इन एबियंस मीन्स, एबियंस का मतलब होता है टेम्परेरी डिसयूज़, यानी जिस चीज़ को हम कभी थोड़े समय के लिए न इस्तेमाल करें. लेकिन इस पर यहाँ कहने का इनका मतलब है जाति धर्म के बारे में. हम हमेशा जाति को लेकर नहीं चलते, लेकिन हमारा एक अपना अलग ही तरह का बिलीफ होता है. धर्म के ऊपर हमारा अलग तरह का बिलीफ. हम वर्क करने जाते हैं वहाँ पर हम जाति धर्म को लेकर नहीं चलते, लेकिन जब हमारे
बात निकलती है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अपने एक पर्टिकुलर कम्युनल वर्क में लेके जोन में लेके चले जाते हैं. सो दैट्स व्हाट ही इज क्रीज एंड अ स्कूल इन एबियंस retreating back a while sufficed means sufficient, enough to be enough, and what they are but never forgotten. यानी जो जाति धर्म की जो बातें हैं, हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल के हमको आना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बाहर आदमी कभी निकल के नहीं आ सकता, जो कि टेम्पररी यूज़ की चीज़ें हैं. सो हार्बर फॉर अ गुड और अ बैड, यानी ही इज़ टेकिंग अबाउट हार्बर मीन्स विश्वास, बिलीफ. ही इज सेइंग दैट कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जाति धर्म की जो बात है जिस पे हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं और ग्रुपिज़म कर लेते हैं, इस ये जो गंदी और बुरी जो सोच है जो कभी कभी हमें अच्छी लगती है, हम उससे भी बाहर निकल कर आएंगे. आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड. और क्या कह रहे हैं कि आई परमिट, मैं लोगों को इतना आज़ादी देता हूँ और मैं अपने भी इतनी आज़ादी स्वीकार करता हूँ कि मैं इस तरह की बातों पर भी बातें कर सकूँ. पीपल मस्ट गेट अ चांस टू स्पीक ऑन द कम्युनल ऑल्सो. पीपल मस्ट गेट अ राइट टू स्पीक ऑन एनी टाइप ऑफ हैज़ार्ड. अगर देश में किसी तरह की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से है, सोसाइटी से है, तो लोगों के पास इतनी आज़ादी हो कि वो रूलिंग पार्टी की तरफ भी बोल सकें. दैट वाज इज टॉकिंग अबाउट हार्बर फॉर अ गुड और अ बैड. आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड. नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी नेचर जो है, नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी. नेचर जो है वो अपने आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी से सबको चेक अल्टीमेटली करती है. हार्बर एट अ गुड और अ बैड, यानी अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो कास्टिसिज्म है, जाति धर्म की जो बातें हैं, इससे आदमी बाहर उभर के आएगा. एंड आई परमिट अदर पीपल टू स्पीक इवन टू माई सेल्फ ऑल्सो टू टॉक अबाउट द हैज़ार्ड्स एंड nature without check with originality. So this is the poem where the poet is actually talking about democracy and oneness and mankind, specifically about the American people. ये अमेरिका में अमेरिकन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, मैनकाइंड के बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा वो अपने थॉट को मैनकाइंड से जोड़ के रखते हैं. और what he is also saying is that this poem had no title in the first. अगर हम आपको ये बात बताएं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखते हैं क्या, दिस पोएम हैड नो टाइटल इन दी फर्स्ट टिल 1855. 1855 तक इस पोएम को कोई टाइटल नहीं था. एडिशन ऑफ द लीफ ऑफ द ग्रासेस, है ना. द पोएम हैज़ नो टाइटल इन दी फर्स्ट इन 1855. Edition of the leaf of the grasses. In 1856 it was called a poem of a Walt Whitman, है ना. 56 में इसको a poem of a Walt Whitman कहा गया. इसके बाद क्या है, in America, and in 1860 it was simply termed as a Walt Whitman changed the title to Song of Myself in 1881. यानी 1860 में इसको वाइटमैन की किताब कहा गया, वाइटमैन की पोएम्स कविताएं कहेंगे. लेकिन 1881 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इसका नाम जो है बदलकर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा रखा. द चेंजेस इन द टाइटल आर सिग्निफिकेंट एंड इंडिकेटिंग द ग्रोथ ऑफ द मीनिंग ऑफ द पोएम. और इस टाइटल ने ही इस पोएम को ग्रोथ दिया और मीनिंग दिया, और वो जो इनके मरने के बाद लोगों को समझ में आया कि what he was, such type of literary work he has done which America has never found. So by this I would like to close and मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. Don't forget to comment. Okay, so thank you. We'll meet again in next class.